क्यों किया राजा दशरथ ने ऐसा घिनौना कार्य जिससे मिला पुत्र वियोग का श्राप। दोस्तों, रघुकुल भूषण श्री राम भारत की आत्मा का आधार है। सभी भक्तों के अति प्रिय नारायण अवतार श्री राम को अपने लीला काल में पाप, अनाचार, अन्याय और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा था। वन गमन का ये क्षण जहां एक तरफ माता कैकेयी के हठ के कारण आया था, वहीं रामायण के अनुसार इस क्रम से जुड़ी एक और कथा भी है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पिता अवध नरेश राजा दशरथ को यौवन में पुत्र वियोग का शाप मिला था, जिसके फलित होने हेतु ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का वो संवाद गढ़ा जिसके बाद श्री राम को सीता मैया और भ्राता लक्ष्मण सहित राजमहल के सभी सुखों को त्याग वन जाना पड़ा था। आइए जानते हैं उस श्राप की रोचक कथा जिसके कारण से अपने राज्याभिषेक से कुछ समय पूर्व ही राम जी को अयोध्या छोड़ वन जाना पड़ा था। दोस्तों, शांतनु और उनकी पत्नी एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्म परायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा देता। माता पिता की इच्छांधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। माता पिता का तीर्थ यात्रा पे जाना पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवड़ तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। भारत के विभिन्न तीर्थों में अर्चन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। दोस्तों, श्रवण को राजा दशरथ का बाण लगना। श्रवण के माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लोटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरन पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण को चीख सुन जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानि से भरे थे। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उन्हें प्यास लगी है, कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। ये कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। माता पिता का श्राप। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। ये कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके श्राप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े।